था कोई ऐसा राज जो पूरे खानदान को बर्बाद कर सकता था। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक पुराने लेकिन रुतबेदार ठाकुर परिवार से। ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा रणविजय शादी करने जा रहा है। पूरे गांव में रौनक है, हवेली सज चुकी है, गाजे बजे जा रहे हैं। रणविजय की शादी तय हुई है शिवांगी से, एक पढ़ी लिखी शांत स्वभाव की लड़की। दोनों की सगाई 1 महीने पहले हुई थी और अब शादी की तारीख आ गई है। शादी की रात घूंघट में बैठी दुल्हन को रणविजय देखता है, मगर वो जरा भी नहीं बोलती। उसका चेहरा लाल घूंघट में छुपा रहता है पूरे समय। शादी के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। दुल्हन रात के समय खिड़की के पास बैठी मिलती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही है। घर के मंदिर में नहीं जाती। कभी कभी उसकी आंखें डरावनी लगती है, जैसे कुछ छुपा रही हो। ठाकुराइन रणविजय की माँ को लगता है कि ये नई लड़की उनके खानदान के लिए अपशगुन है। वो बार बार कहती है इस लाल घूंघट के पीछे कुछ तो छुपा है। एक दिन रणविजय अपनी दुल्हन के कमरे में एक पुराना डायरी नुमा नोटबुक देखता है। उसमें एक नाम बार बार लिखा है, नीरज। रणविजय परेशान हो जाता है। वो अपनी बहन सिया की मदद से उस नाम की तलाश करता है। जल्द ही पता चलता है कि शिवांगी नाम की जिस लड़की से उसकी शादी हुई है वो असली शिवांगी है ही नहीं। रणविजय गुपचुप जांच करता है और पास के गांव में नीरज नाम के एक लड़के का नाम जोड़ता है, जो कुछ समय पहले एक दुर्घटना में मारा गया था। वो एक गरीब परिवार से था और किसी नीलम नाम की लड़की से प्यार करता था। अचानक कहानी में ट्विस्ट आता है। रणविजय की दुल्हन असल में नीलम है, जो शिवांगी के नाम पर उसकी जगह शादी कर हवेली में घुस आई है। पर क्यों? नीलम की कहानी खुलती है। शिवांगी उसकी बचपन की दोस्त थी। जब नीरज और नीलम का रिश्ता गांव में खुला तो ठाकुर प्रताप सिंह ने उस रिश्ते को बदनामी कहकर खत्म करवाया। ठाकुरों के आदमी नीरज को मार डालते हैं और नीलम को गांव से निकाल देते हैं। अब नीलम लौटी है बदला लेने। उसने शिवांगी की जगह खुद को दुल्हन बनाकर पेश किया, क्योंकि शिवांगी शादी से पहले एक दिन अचानक गायब हो गई थी और किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। नीलम अब उसी हवेली में है जहां उसके प्रेमी की जान ली गई थी। रणविजय इस सच से टूट जाता है। एक तरफ धोखा, दूसरी तरफ अपने परिवार का गुनाह। वो नीलम से सवाल करता है, तुमने ये सब क्यों किया? नीलम रोते हुए कहती है कि मेरे पास खोने का कुछ बचा ही नहीं था। वो रूह जिसकी तुमने कसम खाई, उसे तुम्हारे खानदान ने ही मारा था। मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ। रणविजय उसे मारने नहीं, माफ करने का फैसला करता है। वो अपने पिता की सच्चाई सबके सामने लाता है और पुलिस केस दर्ज कराता है। हवेली के आंगन में एक दिन नीलम खड़ी है, बिना घूंघट के। लोग उसे अब भी शक की नजर से देखते हैं, मगर रणविजय उसका साथ देता है। रणविजय कहता है, जिसने रूह से प्यार किया हो वो नकली दुल्हन नहीं होती। घूंघट से ज्यादा जरूरी इंसान की सच्चाई होती है।